नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक वर्मा। हमारे शास्त्रों में दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कहते हैं कि जो हाथ दूसरों को देने के लिए उठते हैं, उन हाथों की लकीरों को स्वयं ईश्वर भी नहीं मिटा सकते। लेकिन क्या हर चीज का दान करना उचित है? क्या बिना सोचे समझे अपनी भावुकता में आकर हम कुछ ऐसा तो नहीं दे रहे जो हमारी ही बर्बादी का कारण बन जाए? श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का भाग्य केवल उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसके घर की ऊर्जा और उन वस्तुओं से भी जुदा होता है जिनका वह नित्य उपयोग करता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बताएगी कि वास्तु शास्त्र और श्री कृष्ण के अनुसार वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, वरना इंसान का हंसता खेलता घर श्मशान बन जाता है। यह कहानी है उज्जैन नगरी में रहने वाले एक अत्यंत संपन्न और दयालु व्यापारी मुकुंद की। मुकुंद का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी देवकी बहुत ही भोली, कोमल हृदय वाली और दान धर्म में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। देवकी का मानना था कि अगर कोई उनके दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इसी शहर के दूसरे छोर पर मुकुंद का चचेरा भाई राघव और उसकी पत्नी कामिनी रहते थे। राघव स्वभाव से आलसी था और कामिनी के मन में देवकी के सुख सौभाग्य को लेकर हमेशा एक गहरी ईर्ष्या पलती रहती थी। कामिनी सोचती थी कि जो सुख देवकी भोग रही है, असल में उस पर उसका अधिकार होना चाहिए। एक दिन शाम के समय जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था और देवकी अपने घर के मंदिर में संध्या आरती की तैयारी कर रही थी, तभी कामिनी उनके घर आई। कामिनी ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, दीदी, मेरे घर में अचानक से बहुत सारे मेहमान आ गए हैं और मेरा जादू टूट गया है। इतनी शाम को बाजार से नया जादू लाना संभव नहीं है। क्या आप मुझे अपना जादू दे देंगी? मैं कल सुबह नया लाकर आपको लौटा दूंगी। देवकी का हृदय पसीज गया। उसने बिना कुछ सोचे अपने घर का जादू उठाया और कामिनी को दे दिया। कामिनी मन ही मन मुस्कुराती हुई जादू लेकर चली गई। जब मुकुंद घर लौटा और उसे यह बात पता चली तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। देवकी, तुमने यह क्या किया? वास्तुशास्त्र में जादू को साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और सूर्यास्त के समय तो किसी को भूल कर भी जादू नहीं देना चाहिए। तुमने केवल जादू नहीं दिया, बल्कि अपने घर की बरकत को अपने हाथों से विदा कर दिया है। देवकी ने मुकुंद की बात को हंसी में टाल दिया। अरे, आप भी किन पुरानी बातों में उलझे हैं? जादू ही तो था, दे दिया। इसमें बरकत कहां से आ गई? कुछ ही दिनों बाद कामिनी एक बार फिर देवकी के घर आई। इस बार उसने अपने माथे पर सिंदूर नहीं लगाया था। उसने देवकी से कहा, दीदी, मुझे एक जरूरी पूजा में जाना है और मेरा सिंदूर का डिब्बा कहीं खो गया है। मेरी चूड़ियां भी टूट गई हैं। क्या आप मुझे अपने श्रृंगार दान से थोड़ा सा सिंदूर और अपनी लाल चूड़ियां दे देंगी? देवकी, जो कि बहुत सीधी थी, उसने तुरंत अपना सिंदूर दान और अपनी लाल चूड़ियां उतारकर कामिनी को दे दी। जब यह बात मुकुंद को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ। देवकी, तुम कितनी नासमझ हो। एक सुहागिन स्त्री की सबसे बड़ी पूंजी उसका सुहाग होता है। सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी और सुहाग की चूड़ियां कभी किसी दूसरी स्त्री के साथ नहीं बांटनी चाहिए। इसे देने से पति पत्नी के रिश्ते में दरार आती है और घर का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। देवकी ने फिर से मुकुंद की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि मुकुंद व्यर्थ ही कामिनी पर शक कर रहे हैं। कुछ समय बाद दीपावली का त्योहार आने वाला था। कामिनी तीसरी बार देवकी के घर आई। इस बार उसकी नजर देवकी की रसोई पर थी। दीदी, दीपावली के लिए मुझे बहुत सारे पकवान बनाने हैं। मेरे घर का चकला बेलन और तवा बहुत छोटा है। क्या आप मुझे अपना चकला बेलन और तवा दे देंगी? मैं त्योहार के बाद लौटा दूंगी। देवकी ने खुशी खुशी अपनी रसोई का चकला बेलन और तवा कामिनी को दे दिया। अब तक मुकुंद के घर में नकारात्मक ऊर्जा ने अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया था। मुकुंद का व्यापार अचानक से गिरने लगा। जिन व्यापारिक सौदों में उसे हमेशा मुनाफा होता था, वहां अब करोड़ों का नुकसान होने लगा। घर में हमेशा एक अजीब सी उदासी छाई रहने लगी। मुकुंद और देवकी के बीच जो प्रेम था, वह अब छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़ों में बदल गया।
पर देवकी का भोलापन अब भी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन कामिनी रोते हुए आई और कहने लगी कि राघव बहुत बीमार है और उसे इलाज के लिए तुरंत पैसों की आवश्यकता है। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था। देवकी ने तिजोरी खोली और बिना गिने बहुत सारा धन कामिनी के हाथों में रख दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही मुकुंद के गोदाम में भयंकर आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। मुकुंद, जो कल तक शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था, आज वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसके सिर पर कर्ज का भारी बोझ चढ़ गया। देवकी भी एक अज्ञात बीमारी का शिकार हो गई। उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गई। उनके घर की चमक पूरी तरह से बुझ चुकी थी। एक दिन मुकुंद बहुत उदास होकर नदी के किनारे बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके हंसते खेलते जीवन को किसकी नजर लग गई। तभी वहां से एक सिद्ध संत स्वामी शिवानंद जी गुजरे। मुकुंद ने रोते हुए स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। स्वामी शिवानंद जी ने मुकुंद के मस्तक पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य था। मुकुंद, तुम्हारे घर पर किसी ने कोई जादू टोना नहीं किया है। तुम्हारा भाग्य तो स्वयं तुम्हारी पत्नी देवकी ने अपने हाथों से दूसरों को सौंप दिया है। उसने अनजाने में उन 5 चीजों का दान कर दिया है जिन्हें श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही निषेध बताया था। जब हम अपने घर की कुछ विशेष वस्तुएं दूसरों को देते हैं तो हम अनजाने में अपनी सुख समृद्धि और अपना भाग्य उन्हें सौंप देते हैं। मुकुंद ने हाथ जोड़ डाकर पूछा, हे स्वामी, कृपा करके मुझे उन 5 चीजों के बारे में विस्तार से बताइए ताकि मैं देवकी को उसकी भूल का एहसास करा सकूं और अपने नष्ट हुए भाग्य को वापस ला सकूं। स्वामी शिवानंद जी ने नदी के जल को देखते हुए शांत स्वर में कहा, पहली चीज है जादू। जादू केवल घर की सफाई नहीं करता, बल्कि यह दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है और माता लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। जो इंसान अपना जादू विशेषकर सूर्यास्त के बाद किसी को दे देता है, वह अपनी संपत्ति और बरकत दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। दूसरी चीज है सुहाग की निशानियां। पत्नी के सिंदूर, चूड़ियों और बिंदी में उसके पति का सौभाग्य और आयु छिपी होती है। जब कोई स्त्री अपने सुहाग की वस्तुएं किसी और को देती है तो वह अपने पति के दुर्भाग्य को निमंत्रण देती है। इसी कारण तुम्हारे और देवकी के रिश्ते में कड़ीडीडीएच आई। स्वामी जी गहरी सांस लेते हुए आगे बोले, तीसरी चीज है चकला बेलन और तवा। रसोई में अन्नपूर्णा माता का वास होता है। चकला बेलन और तवा हमारे परिवार का पेट भरते हैं। जब हम इन्हें किसी को उधार देते हैं तो हम अपने घर की बरकत और शांति दूसरों को दे देते हैं। इससे घर में धन की आवक रुक जाती है। चौथी चीज है सूर्यास्त के समय धन। संध्या काल माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश का समय होता है। जो व्यक्ति शाम के समय अपना धन दूसरों को दे देता है, लक्ष्मी उससे रूठकर हमेशा के लिए चली जाती है। देवकी ने संध्या काल में कामिनी को धन देकर अपने घर की तिजोरी की चाबी उसे सौंप दी। और पांचवी चीज जो देवकी ने कामिनी को दी थी वो थे अपने पहने हुए कपड़े। देवकी ने बिना धोए अपने पुराने लेकिन भाग्यशाली कपड़े कामिनी को दिए थे। हमारे कपड़ों में हमारे शरीर की ऊर्जा और हमारा ऑरा बसा होता है। जब हम अपने सुख के दिनों के कपड़े बिना धोए किसी को देते हैं तो हमारा सौभाग्य भी उस व्यक्ति के पास चला जाता है। मुकुंद को अब सारी बात समझ आ गई। कामिनी ने जानबूझकर ईर्ष्या के कारण देवकी के भोलेपन का फायदा उठाया था और मुकुंद के घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में खींच लिया था। मुकुंद तुरंत घर गया और उसने देवकी को स्वामी जी की सारी बातें बताईं। देवकी फूट फूट कर रोने लगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे अज्ञान और मेरे झूठे दान धर्म ने हमारे परिवार को सड्डे चक पर ला खद्दा किया है। मैं नहीं जानती थी कि मेरा यह कदम हमारी ही बर्बादी का कारण बनेगा। मुकुंद ने देवकी के आंसू पोंछे और कहा, रोने से अब कुछ नहीं होगा देवकी। हमें अपने घर की ऊर्जा को फिर से शुद्ध करना होगा। अगले दिन मुकुंद और देवकी ने घर में पूरे विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की कथा और हवन करवाया।
देवकी ने एक नया जादू, नया चकला बेलन और नई सुहाग की निशानियां खरीदी। उन्होंने संकल्प लिया कि भविष्य में कभी भी अपनी भावनाओं में बहकर अपने घर के सौभाग्य से जुद्धी इन 5 चीजों को किसी के साथ नहीं बांटेंगे। समय बीतता गया। जैसे ही उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हुई, मुकुंद के व्यापार में फिर से गति आने लगी। देवकी का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा कर्ज चुका दिया और उनका घर फिर से खुशियों से भर गया। दूसरी तरफ कामिनी ने जो छल से दूसरों का भाग्य चुराने की कोशिश की थी, उसका वह कपट उसी पर भारी पड़ा। राघव बुरी संगत में पड़ियच गया और उनके घर में कलह का वास हो गया। दोस्तों, दान करना बहुत अच्छी बात है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना और जरूरतमंद की मदद करना हर इंसान का कर्तव्य है। लेकिन भावुकता में आकर अपने घर की मर्यादा, अपनी लक्ष्मी और अपने सौभाग्य का दान कर देना मूर्खता है। आपका घर एक मंदिर है और उस मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप अपने घर की उन वस्तुओं को सहेज कर रखते हैं जिनमें आपके परिवार की ऊर्जा बसती है, तो दुनिया की कोई भी बुरी नजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपने घर और अपने परिवार की रक्षा करना जानता है। अगर आपको आज की यह कहानी और यह जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपनी बहनों, अपनी पत्नी और अपने परिवार के हर सदस्य के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि कोई और अनजाने में अपना भाग्य नष्ट ना करे। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही गहरे जीवन मूल्य और सच्ची कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। मैं विवेक वर्मा लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।